नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका डिफ्रॉनिक्स अकेडमी में और मेरा नाम है अमन धाकड़। अभी एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रही है कि इंडिया ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है ड्यू टू रीनीट एग्जाम। बट इसी के साथ-साथ एक और ट्वीट जो कि टेलीग्राम के सीईओ का है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। टेलीग्राम के सीईओ ने एक एलिगेशन लगाते हुए रिलायंस पे ये कहा है कि रिलायंस की वजह से जो टेलीग्राम सिर्फ इंडिया में अनएक्सेसिबल नहीं है, बल्कि उसके अलावा जो इंडिया के बाहर की कंट्रीज़ है या बाहर के जो यूज़र्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम आ रही है टेलीग्राम को एक्सेस करने पे। एंड टेलीग्राम के सीईओ का ये मानना है कि रिलायंस ने करी है बीजीपी हाईजैकिंग। इस सब रीज़न की वजह से बाकी सब कंट्रीज़ में भी टेलीग्राम के यूज़र्स को टेलीग्राम एक्सेस करना में बहुत दिक्कत हो रही है। देखो, इस पूरी न्यूज़ में जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये बीजीपी हाईजैकिंग होता क्या है? देखो, बीजीपी हाईजैकिंग समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में आज ब्रेक डाउन करने वाले हैं और सीखते हैं कि बीजीपी हाईजैकिंग क्या होता है। बीजीपी एक प्रोटोकॉल होता है, जो होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब देखो, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का जो काम होता है वो ये डिसाइड करना होता है कि पूरे इंटरनेट में डेटा का कैसे फ्लो होगा। मतलब आप कुछ सर्च करते हो चीज़ें इंटरनेट पे, अब वो चीज़ आपको किस तरीके से आपको एक्सेसिबल होगी, आपका जो ट्रैफिक है वो किस तरीके से जाएगा, रिक्वेस्ट किस तरीके से जाएगी, मतलब जो भी डेटा हो रहा है वो किस तरीके से फ्लो होगा पूरे इंटरनेट पे। इस चीज़ को डिसाइड करता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी चीज़ एक्सेस करते हो इंटरनेट पे, हम लोग कुछ भी चीज़ें एक्सेस करते हैं, उस सब के अंदर बीजीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बीजीपी को डिटेल में समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि ये ऑटोनोमस सिस्टम्स क्या होते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम को ऐसे समझो, ये होता है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इंटरनेट। मतलब जो हमारा पूरा इंटरनेट है, उस पूरे इंटरनेट में जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम्स। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसको ऐसे समझो कि हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। अब उन सारे नेटवर्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। जैसे बस हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं। जैसे हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एग्जांपल हो गया जियो, एयरटेल, वीआई। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे इनके नेटवर्क होते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है, कुछ गवर्नमेंट के नेटवर्क्स होते हैं, कुछ बहुत बड़े टेक जायंट्स हैं जैसे गूगल, अमेज़न एंड क्लाउडफ्लेयर, उनके खुद के भी नेटवर्क्स होते हैं। तो ये सारे जो नेटवर्क्स हैं, ये सारी जो सिस्टम्स हैं पूरे इंटरनेट के अंदर, ये फंडामेंटल सिस्टम्स है, फिर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इंटरनेट के। मतलब जो पूरा इंटरनेट है वो इन्हीं कहीं से मिलके बना है। एंड इन सबको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम्स। सो ऑटोनोमस सिस्टम्स क्या होता है कि इंटरनेट के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि आईएसपीज जो भी इंटरनेट में हमारे पास होते हैं, जिनके थ्रू हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नेटवर्क्स, हमारे गवर्नमेंट नेटवर्क्स होते हैं इसमें इंक्लूडेड, और बड़े-बड़े जो टेक जायंट्स हैं, उनके नेटवर्क्स, जैसे अमेज़न वेब सर्वर्स हो गए, हमारे पास क्लाउडफ्लेयर के सर्वर्स हो गए, गूगल्स के बड़े-बड़े सर्वर्स हो गए, इस टाइप से। अब एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि बीजीपी एक्चुअली में वर्क करता कैसे है। हमें ऑटोनोमस सिस्टम समझ में आ गया एंड बीजीपी मतलब प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है। अब एग्जैक्टली ये स्टोरी चलती कैसे है एंड ये सारे प्रोसेस किस तरीके से फॉलो होते हैं, एक बार वो चीज़ समझ लेते हैं। देन वी विल गो फॉर बीजीपी हाईजैकिंग। देखो, हमारे पास आता है बीजीपी। अब बीजीपी का काम क्या होता है? बीजीपी का जो काम होता है वो होता है कि बेस्ट रूट फाइंड करना। क्या होता है? बेस्ट रूट फाइंड करना। अब बेस्ट रूट को ऐसे समझो आप, हमारे पास एक पॉइंट ए है, हमारे पास पॉइंट बी है, पॉइंट सी है एंड पॉइंट डी है। एंड ये सारे आपस में कुछ ऐसे कनेक्टेड है। ओके, अब जो बीजीपी है वो ये डिसाइड करेगा कि कोई भी एक डेटा है, वो डेटा पॉइंट ए से हमें पॉइंट सी तक पहुंचाना है। अब बीजीपी डिसाइड करता है कि कौन सा बेस्ट रूट के थ्रू हमारे डेटा को भेजा जाए हमारे सी पॉइंट तक। अब हमारे पास यहाँ पे डेटा भेजने के मल्टीपल रूट्स हैं। पहला कि हम लोग पहले ए के थ्रू है, ए से हम बी में जाएं, देन बी से सी की तरफ जाएं। सेकंड रूट हमारे पास आता है कि हम ए से डी की तरफ जाएं, देन हम डी के बाद डी से सी की तरफ जाएं। तो हमारे पास यहाँ पे दो रूट होते हैं। सो बीजीपी डिसाइड करता है कि कौन सा रूट उसके लिए बेस्ट है किसी भी डेटा को सेंड करने के लिए। अब इसमें बीजीपी डिसाइड ये करता कैसे है? देखो, बीजीपी को तो आप एक गूगल मैप समझ लो। जैसे हमारे पास गूगल मैप होता है, हम लोग गूगल मैप ओपन करते हैं और सोर्स से अपने सोर्स से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ अपना एड्रेस लगाते हैं। ओके, हमने हमारा सोर्स सेलेक्ट किया कि हमें यहाँ से हमारे डेस्टिनेशन तक जाना है। तो डेस्टिनेशन तक जाने के कई सारे पाथ होते हैं हमारे गूगल मैप में। हमने नोटिस किया होगा कि हमारे पास मल्टीपल पाथ हैं जिनके थ्रू हम लोग हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। बट गूगल हमें क्या कौन सा पाथ बताता है?
जो कि या तो सबसे शॉर्टेस्ट हो, या तो जिस पे ट्रैफिक कम हो, या फिर ऐसा पाथ जो कि आप बहुत जल्दी जिस पे पहुंच सकते हो। तो कहने की बात ये है कि गूगल हमें क्या सजेस्ट करता है? बेस्ट पाथ। सेम बीजीपी भी हमारा गूगल मैप ही है ना? तो वो ये इन डेटा को बेस्ट पाथ बताता है कि कौन से बेस्ट पाथ के थ्रू आप जाओगे तो आपका डेटा पहुंचेगा। अब ये जो बेस्ट पाथ है ये कौन अनाउंस करता है? ये बीजीपी को बताता कौन है कि यार किस कौन कौन से बेस्ट पाथ अवेलेबल है? तो बीजीपी को ये बेस्ट पाथ बताते हैं ऑटोनोमस सिस्टम्स, एएस। जो भी मैं पढ़ा था ना ऑटोनोमस सिस्टम, वो ऑटोनोमस सिस्टम्स कॉल करते हैं, फिर अनाउंस करते हैं पूरे नेटवर्क में कि हाँ मेरे पास यहाँ तक सी तक जाने का सबसे बेस्ट पाथ है। तो ऐसे बहुत सारे ऑटोनोमस सिस्टम अनाउंसमेंट्स करते हैं, और उसमें से उसके अकॉर्डिंग बीजीपी सेलेक्ट करता है कि बेस्ट पाथ कौन सा है, एंड उस बेस्ट पाथ से डेटा ट्रेवल होता है। तो यहाँ तक बीजीपी की ओवरऑल वर्किंग तो हमें समझ में आ गई। ये चीज तो बहुत क्लियर है कि बीजीपी वर्क कैसे करता है, ये हमें आ गया। बट अब इम्पोर्टेंट चीज ये है, क्या ये सही में उतना ज्यादा सिक्योर है? मतलब सिक्योर है, अगर बीजीपी मिसकॉन्फ़िगर्ड हो तब क्या होगा? अब इस सिचुएशन को आप ऐसे समझो कि हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, एंड बीच में हमारे पास कई सारे पॉइंट आते हैं, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। सपोज करो कि मेरे एक डेटा पैकेट है, कि मेरे जो ये डेटा है, ये डेटा मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ भेजना है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ भेजना है मेरे को मेरा डेटा, ए से बी की तरफ। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट्स होते हैं कि पॉइंट ये डी बोलेगा कि मेरे पास क्या है, बेस्ट पाथ है। पॉइंट डी बोल रहा है कि मेरे पास बेस्ट पाथ है ए से डी तक जाने का, तो आप मेरे थ्रू होके भेजो। और ये बोल रहा है मेरे पास बेस्ट पाथ क्यों है? क्योंकि मेरे पास जो पाथ है वो है लेस कंजेस्टेड। लेस कंजेस्टेड मतलब जैसे अगर हम लोग भी अगर कहीं जाते हैं तो हम लोग वो पाथ सेलेक्ट करना प्रेफर करते हैं ना जहाँ पे ट्रैफिक कम हो, जहाँ पे कंजेशन बहुत कम हो। तो वैसे ही यहाँ पे डी ने अनाउंसमेंट किया कि मेरे पास ए से बी तक जाने का बेस्ट पाथ है। तो वैसे एक अनाउंसमेंट ई ने भी करा। ई ने बोला मेरे पास भी बेस्ट पाथ है, मेरे पास बेस्ट पाथ है, अगर आप मेरे थ्रू जाओगे तो आपको क्या होगा, टाइम कम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा। वैसे सी भी अनाउंस करता है कि सी बोलता है कि देखो मेरे पास भी एक बेस्ट पाथ है, पर अगर आप मेरे थ्रू जाओगे, तो सी भी अनाउंस करता है कि अगर मेरे पास भी बेस्ट पाथ है, अगर आप मेरे थ्रू जाओगे तो यहाँ पे आप पे डिस्टेंस कम आएगा। क्या कम आएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस कम आएगा। अब यहाँ पे बीजीपी, अब यहाँ पे हमारा जो बीजीपी प्रोटोकॉल है, ये बीजीपी, अब ये बीजीपी सारे के सारे अनाउंसमेंट्स को देखता है। अब इनमें से डिसाइड करता है कि बेस्ट पाथ है कौन सा हमारे डेटा को फ्लो करवाने के लिए। अब हमारे पास ये जितने भी ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, डी जिसने अनाउंस किया था कि मेरे पास भी बेस्ट पाथ है, ई जो भी एक ऑटोनोमस सिस्टम है इसने भी अनाउंस किया कि इसके पास भी बेस्ट पाथ है, एंड सी के पास भी बेस्ट पाथ है डेटा फ्लो करवाने के लिए ए से लेकर बी तक। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है हमें एकदम। अब ये चीज देखो आप कि बीजेपी यहाँ पे डिसाइड करेगा, बीजेपी कि यार बेस्ट पाथ हमारे पास है, बट इन तीनों में से भी कौन से पाथ पे हमें डेटा फॉलो करवाना है ना, डेटा सेंड किस पाथ के थ्रू करवाना है। तो यहाँ पे सपोज करो कि बीजेपी ने यहाँ पे बोला कि ओके, हम यहाँ पे डिस्टेंस कम है इसलिए हम लोग सी की तरफ से जाएंगे, हमारे लिए बेस्ट क्या है, सी, हम लोग सी की तरफ से डेटा ट्रांसफर करवाएंगे। अब जितना भी ट्रैफिक आएगा वो सारा ट्रैफिक कहाँ से जाएगा, ए से सी की तरफ, फिर सी से बी की तरफ। इस तरीके से बीजीपी काम करता है। अब बीजीपी का हमें ये प्रोटोकॉल का समझ में आ गया कि बीजीपी प्रोटोकॉल किस तरीके से हैंडल करता है, किस तरीके से अनाउंसमेंट्स को देखता है। बट अब यहाँ पे मिसकॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें कि मिसकॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे हो सकती है और इस मिसकॉन्फ़िगरेशन से हो क्या क्या सकता है। देखो बीजीपी के पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बीजीपी कभी भी ऑथेंटिकेट नहीं करता। क्या नहीं करता? ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट नहीं करता है, नहीं करता ऑथेंटिकेट। अब ऑथेंटिकेट नहीं करने का मतलब ऐसा समझो आप इसको कि हमारे पास यहाँ पे ए है और हमें यहाँ तक बी तक डेटा भेजना है, और हमारे पास और भी ऑटोनोमस यहाँ पे पॉइंट्स हैं, सपोज सी, डी। ओके,
अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें डेटा भेजना है ए टू बी, हमें ए टू बी हमें हमारा डेटा भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही होगा, सी बोलेगा कि मेरे पास भी बेस्ट पाथ है, यहाँ पे डी बोल रहा है मेरे पास भी बेस्ट पाथ है। अब सपोज करो अटैकर आता है, अब अटैकर भी एक अनाउंसमेंट कर देता है यहाँ पे, ये अटैकर है ई से, अटैकर का पॉइंट सपोज करो ई है, अटैकर भी एक अनाउंसमेंट करता है कि मेरे पास भी बेस्ट पाथ है, मेरे पास भी बेस्ट पाथ है ए से बी तक डेटा भेजने के लिए। एंड अगर इफ बीजीपी यहाँ पे, ये बीजी प्रोटोकॉल है, बीजी प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेगा कि बेस्ट पाथ कौन सा है इन तीनों में से, बेस्ट में से। तो सपोज करो अगर बीजीपी यहाँ पे अटैकर वाला पाथ चूज करता है तो उस केस में क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अनाउंसमेंट कर सकता है ना। तो यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम में जो ई है, जो कि अटैकर का सिस्टम है, अटैकर ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अटैकर के पास भी बेस्ट पाथ है बी तक जाने का। तो अब यहाँ पे बीजीपी क्या करेगा, अगर इफ बीजीपी सेलेक्ट कर लेता है अटैकर वाला पाथ, तो जितना भी डेटा है, जितना भी ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक पहले ई के पास जाएगा, अटैकर के पास, फिर उसके बाद जाएगा वो सारा ट्रैफिक हमारे डेस्टिनेशन बी तक। और अगर यहाँ पे अटैकर क्या क्या कर सकता है, अगर अटैकर के पास सारा डेटा जाएगा, सारा ट्रैफिक जाएगा, तो अटैकर यहाँ पे बहुत सारे अटैक कर सकता है। जैसे यहाँ पे MITM कर सकता है, मतलब मैन इन द मिडिल अटैक। अब जितना भी डेटा जा रहा है, जितनी भी रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, तो अटैकर उन सबको इजीली मॉनिटर कर सकता है। यहाँ पे डिडोस अटैक पॉसिबल हो सकता है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टील हो सकती है, डेटा स्टील हो सकता है यहाँ पे, और बहुत बड़ा ग्लोबल आउटरीच भी हो सकता है। ग्लोबल आउटरीच, या फिर बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि ग्लोबली चीजें इनएक्सेसिबल हो सकती है, एक्सेस, ग्लोबल एक्सेस कनेक्शन क्लोज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो डेटा है वो गलत पाथ से जा रहा है। अब बीजीपी को तो ये नहीं पता ना कि ये गलत पाथ है, क्योंकि वो तो किसी पे भी बिलीव कर लेता है, उसको तो बस बेस्ट पाथ मिलने से मतलब है। दैट्स द प्रॉब्लम विद द बीजीपी। एंड इसी चीज को हम बोलते हैं बीजीपी हाईजैकिंग। अब कैसे कि जैसे अटैकर ने एक पॉइंट हाईजैक कर लिया, बीजीपी को बोला कि यहाँ से भेजो, एंड जितना भी डेटा ट्रैफिक है यहाँ पे जा रहा है, तो बीजीपी के जो डेटा ट्रैफिक है वो कहाँ पे डाइवर्ट कर रहा है, अटैकर की तरफ। अब अटैकर ने सारा का सारा डेटा जो भी आ रहा है वो अटैकर के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ पे अटैकर चीजों को हाईजैक कर सकता है। हो सकता है कि ग्लोबल आउटरीजेस भी आ जाए, कोई डेटा आगे तक फ्लो हो ही नहीं, जहां तक पहुंचना है डेटा वहां तक पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अटैकर की तरफ डेटा जा रहा है। सो इस चीज को ही हम बोल देते हैं शॉर्ट में बीजीपी हाईजैकिंग, कि हमने बीजेपी को हाईजैक कर लिया। अब यहाँ पे सेम कुछ इसी टाइप का एलिगेशन लगाया है टेलीग्राम के सीईओ ने, कि रिलायंस ने भी गलत अनाउंसमेंट करके, सारा का सारा ट्रैफिक जो है उसको डिस्टर्ब करा है, जिसके वजह से जो बाकी कंट्री है जहाँ पे टेलीग्राम एक्सेसिबल होना था, वहां पे भी टेलीग्राम एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है। अब आप शायद डिटेल में समझ गए होंगे कि किस तरीके से बीजेपी हाईजैकिंग हुआ, क्यों गलत अनाउंसमेंट किया, या फिर कैसा गलत अनाउंसमेंट किया होगा, या फिर जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, तो किस तरीके से वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी गलत अनाउंसमेंट हुआ है, सपोज करो किसी भी एक्स ने गलत अनाउंसमेंट किया, तो उसके वजह से क्या हुआ, गलत अनाउंसमेंट करने की वजह से बीजीपी ने गलत जगह डेटा को ट्रेवल करवाया, तो उसके वजह से क्या हुआ, बाकी जगह डेटा इनएक्सेसिबल हो रहा है। आई होप आपको ये सारा सिनेरियो एकदम क्लियर होगा डिटेल में। सो अब आपको शायद बीजेपी से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई कि ये बीजेपी जो प्रोटोकॉल है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, वो किस तरीके से वर्क करता है, बीजेपी हाईजैकिंग क्या होती है, एंड ये जो अभी ग्लोबल आउटरीच या फिर टेलीग्राम इनएक्सेसिबल है, इससे रिलेटेड जो न्यूज़ चल रही है उसमें इसका क्या टेक्निकल बैकग्राउंड है, ये हमारे लिए बहुत क्लियर है। अब बात ये है कि क्या बीजेपी हाईजैकिंग पहली बार हुई है? नहीं यार, बीजेपी हाईजैकिंग है, बीजेपी से रिलेटेड अटैक पहले भी हो रखा है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा कई बार हो रखा है। ऐसा पहले भी हो रखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के कुछ आईएसपी है, जिन्होंने भी कुछ गलत अनाउंसमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से यूट्यूब भी बहुत सारे लोगों के लिए इनएक्सेसिबल हो गया था। सो बीजेपी अटैक पहले भी हो रखा है। बीजेपी, मैंने बताया कि क्यों ये मिसकॉन्फ़िगर होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं होता। कोई भी आके अनाउंसमेंट्स कर सकता है कि मेरे पास बेस्ट पाथ है, एंड उस बेस्ट पाथ के थ्रू फिर बीजेपी अपना सारा का सारा डेटा पैकेट ट्रैवल करवाता है, मतलब जो भी डेटा है वो वहाँ से फ्लो होता है। तो इस तरीके से हम हमारे बीजेपी वाले टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आ गया होगा
कि बीजीपी क्या होता है, ऑटोनोमस सिस्टम्स कैसे होते हैं, ये वर्क करता कैसे है बीजीपी, एंड बीजीपी हाईजैकिंग क्या होता है। एंड अगर आप लोग भी अगर एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो और एकदम बिगिनर हो, सो हमारे पास यहाँ पे एक कोर्स है आप सभी लोगों के लिए जिसका नाम है DCJSP सर्टिफिकेशन। सो ये अभी 50% ऑफ में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे डिफ्रॉनिक्स.com पे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। सो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एंड आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप आ सकते हो सीधे हमारे डिफ्रॉनिक्स.com वेबसाइट पे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें जिनको ये टॉपिक समझना है, एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब डिफ्रॉनिक्स अकेडमी।